आपके समक्ष महाराज जंबे आते हैं। आगे क्या होता है आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। बात अब राजा होशियार हमारे महाराज दरबार में पधार रहे हैं। अदब का ख्याल रहे, सावधान सावधान। नजर जिस मुल्क पर जालिम, क्या नजर मैं जिस मुल्क पर जालिम, मैं अपनी डाल देता हूँ। हुकूमत दम की दम मैं वहां की। असर है वो नजर में, क्या असर है वो नजर में जो हरीशु की साख हो जाए। करीब जिस दम नजर टेढ़ी तो सोना दरबार। महाराज की जय हो। शुभान बोलो क्या हो रहा था? बस सिर्फ आपका इंतजार। जब तक आप इस राजमहल में नहीं आते हैं ये राजमहल सोना मालूम पड़ता है। और आप देखिए कितना हरा भरा है। बोल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज कई हफ्ते हो गए हमारा बेटा कलिंगर चौक की मोहब्बत फतेह करने के लिए गया था। लेकिन ये बताओ कि उसका कोई समाचार मिला? फिक्र मत कीजिए महाराज, वो अति शीघ्र आता ही होगा। आप भी अपने बेटे कलिंगर आए का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा बेटा आ रहा हो। गजब का शोला हुआ भक्का जोशीला समंदर हो। गजब का शोला हुआ भक्का जोशीला समंदर हो, जिसे टच लेता हूं तो जहरीला आजकर हो। आसर वो हो, आसर वो हो कि हरीशु की साख हो जाए। नजार जिस दम करूं टेढ़ी तो सोना राख हो जाए। पिताश्री को राजकुमार करिया प्रणाम। बेटा बेटा कलिंगर आए, तू हमेशा सदा खुश रहे। बेटा कलिंगर आए। कहिए पिताजी। बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज हमारा बेटा कलिंगर आए मोहब्बत फतेह करके वापस आ गया है। पता बेटा कलिंगर आए कि पहली जंग में तुम मोहब्बत से कौन सी चीज हासिल करके लाए हो? पिताश्री, हाँ, आपके कहने के मुताबिक मैं मोहब्बे पर आपकी बार चढ़ाई किया, और आपके कहने के मुताबिक मोहब्बे से मैं मशहूर घोड़ा पपीहा अस्तबल में बंधा हुआ है। बेटा कलिंगर आए वहां वो गजपत घोड़ा पपीहा। हाँ, वो घोड़ा पपीहा जिसके ऊपर वो मोहबिया सवारी किया करते थे, लेकिन आज वो घोड़ा पपीहा हमारा बेटा कलिंगर आज। हाँ पिताश्री। हाँ, और ये बताओ कि दूसरी लूट में तुमने वहां से क्या चीज हासिल किया है? पिताश्री, दूसरी लूट में मैंने मोहब्बे का जो मशहूर गश फस्तावत हाथी था, इतनी शंकर कर गश फस्तावत हाथी आज और मशहूर हाथी
तूल खाने में बंधा हुआ है पिताश्री। क्या बात है बेटा, क्या बात है। वही गजपत से बता दी जिस पर हमारा जानी दुश्मन महाराज वो तज सवारी किया करता था, आज वही गजपत हाथी आज हमारे यहाँ माड़ों में। हाँ पिताश्री। और बेटा खड़िंगा राय, ये बताओ कि तीसरी जंग में तुम महाबली से क्या हासिल करेंगे? पिताश्री, तीसरी जंग में मैं जंग करते करते पहुंच गया महोबे की जो मशहूर मस्कला करने वाली लाखा पातोर जो पावनगढ़ में नहीं थी, आज आपकी नजरों के सामने मांडो नरेश। बहुत नाम सुना था मैंने, बहुत नाम सुना था मैंने इसका। आज महोबे की मशहूर नृत्यिका जो महोबे में नृत्य किया करती थी, आज हमारा बेटा खड़िंगा राय उसे महोबे से लूट करके आज हमारे हमारे में लेकर गया है। हाँ बेटा खड़िंगा राय, आज ये बताओ कि चौथी शर्त में तुम वहां से क्या हासिल करके आए हो? चौथी शर्त में मैं दक्षराज और बछराज को मारने के बाद बहुत विशाली चिल्लाने लगी। उसकी माँ बहुत चिल्लाने लगी, धर दिया छाती पर लात, और जो उसके गले में न लगा हार था वो आज की नजरों के सामने। बेटा खड़िंगा राय, वाह, इस हार के लिए तुम्हारी बहन अक्षत किया करती थी, आज वही नौलखहार महारानी दीवला के पैर रख करके हमारा बेटा आज हार लूट करके महोबे से आज माड़ों में आया है। द्वारपाल, इस हार को महलों में भिजवा दिया जाए और ये बता कि पांचवी जंग में तुम महोबे से क्या हासिल करके लाए? आपके कहने के मुताबिक आपको 40 दुश्मन दक्षराज का सर काट कर आपके कदमों महाराज दक्ष जानी के जानी दुश्मन या महाराज दक्ष का सारा उड़ाई है और ले जा बरगद के फाटक के बाहर। कितना खून चिचुआ रहा है। फाटक के बाहर बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ में इसको ले जाकर के बंधवा दो। सुबह शाम इसमें कम से कम 50 चूथे मारना, आप तो घरे पानी डाल देना ताकि हमारे यहाँ के जितने भी पंछी है इसमें पानी पिएंगे। ठीक है और खड़िंगा राय, मैंने इस लाखा का बहुत नाम सुना है। आज हम अपने दरबार में इसका नृत्य देखूंगा। पिताश्री, जैसी मशहूर थी वैसे ही इसका काम है। लाखा, पिताजी के कहने के मुताबिक आज भरे दरबार में तुम्हें अपना नृत्य कला दिखाना होगा। तुमको हमने पहली बार देखा, अब नहीं हमारी आंखों को हो सकता धोखा। आप कोई बढ़िया सा गाना गा के नृत्य करो, इस राजमहलों को आओ खुश करो, नहीं तो तुम्हारी भी मुंडी काट ली जाएगी। ओ मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैनी शराब के प्याले हो जब जहाँ देखे मुझे मरी मरी जाए है, मरी जाए दिल्ली वाले मुखड़ा चांद का टुकड़ा। लाखा का चाहने वाला है, ये लाखा का चाहने वाला
चाहत है, शायरों की जान है। काले पे मेरी जो तिल का निशान है, आशिकों की चाहत है, शायरों की जान है। मेरे होठों का रंग गुलाबी, मेरी चाल है यार शराबी। बेटा कलिंगराय, पिताजी। लगता है कि लाखा मंजिल की थकी हुई है, हाँ पिताजी। इसलिए इसका डांस सही नहीं हो रहा है। ले जाओ इसको कमरा बतला दो, उसी कमरे में आराम करेगी। और तुम भी चलो आराम करो। ठीक है पिताजी। आओ मेरे साथ। मैं चल रहा हूँ कोई मैं खेलन शिकार चलो भाई रे, कहीं खेले शिकारेवा। खेलन शिकार चलो भाई रे, कहीं खेले शिकारेवा। खेले शिकारवा, खेले शिकारवा, खेले शिकारवा हो, खेले शिकारवा। खेलन शिकार चलो भाई रे, कहीं खेले। एक बन गई ले, दूसर बन गई ले। एक बन गई ले, दूसर बन गई ले। दूसर बन गई ले, तीसर बन गई ले। एक बन गई ले, दूसर बन गई ले। एक बन गई ले, दूसर बन गई ले। तीसरी उमा क्या? तीसरी उमा खेली शिकार हो, कहीं खेले शिकारवा। खेलन शिकार चलो भाई रे। उदल, बड़े भैया देख उदल, शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं, इसलिए मेरी बात सुन। बड़े भैया आप रुक क्यों गए? मेरी बात सुन उदल। क्या कहना चाहते हो भैया? ये हुआ फजर से दो पहर, ये सुनो भ्रात चितधार। ये नजर नहीं, ये नजर नहीं आया कोई अब तक यहाँ तो शिकार। उदल, ये भैया वापस, ये भैया। बड़े भैया हाँ उदल, क्या कहना चाहते हो? ये भैया वापस चलो अब मोहब्बत नगर।
अब मोहबा नगर अरे शेर मृग चीता के आवे कुछ ना नजर। कि मुफ्त में हेरा हुए पाया नहीं कोई शिकार। अरे हो रही है शाम देख छा रहा है अंधकार। ये करने आवेंगे ये करने आवेंगे अरे आखिर जो होते फजल। वाह बड़े भैया, कितनी आसानी से कह दिए कि वापस महोबा चला जाए। उधर देख घोड़े पसीना पसीना हो रहे हैं। और तू क्या कहना चाह रहा बोल। बड़े भैया अभी तो शिकार नहीं मिला और आप घर जाने की बात कर रहे हैं। बड़े भैया कहना क्या चाहता मैं है? भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल क्या कहना चाहता है? बड़े भैया ये खाली हाथों और खाली हाथों न भैया मैं जाऊं नगर। खाली हाथ खाली हाथों न भैया मैं जाऊंगा घर। शौक से जाओ तुम शौक से जाओ तुमको जाना। अरे शौक से जाओ तो मार कर जब तक नहीं मृग शेर को लाऊंगा तब तलक भैया न मैं हरगिज महोबा जाऊंगा। और कश्ती ये कल चुका भी कर चुका दिल में दिवला कुमार। शौक से जाओ शौक से जाओ तुमको जाओ। कि मान ली तू बात मेरी ठान अपनी छोड़ दे। चल मेरे हमरा घर कहने पे मेरे ध्यान दे। और मारे मारे ये मारे मारे फिरो मत इधर और उधर। ये मैं भी भवन आ जाऊंगा। शेर मृग चीता जरूरी मार करके लाऊंगा। और जाओ तुम ना करो कुछ हमारी। जाओ तुम ना करो कुछ हमारी फिक्र। शौक से जाओ तुमको जाना। अगर शौक
उदल बड़े भैया समझ गया तू हर चीज नहीं मान सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। उदल देख, अगर तेरी यही जिद है तो जा, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण दिशा की तरफ मत शिकार करना, ठीक है? ठीक है बड़े भैया। और समय से पहले उदल महलों को आ जाना। बड़े भैया शाम होते ही तो पंछी अपने घर आ जाते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं शाम होने से पहले हम महब आ जाएंगे। ठीक है उदल। रूपन, ए रूपन, अरे कहाँ छुपा यार? विक्रम यादव और हीरालाल भैया जी तेरी ये 21 रुपए दिए गए हैं। हाँ बड़े भैया। रूपन देख, उदल के साथ शिकार के लिए जा तू भी साथ में, और ध्यान रहे 3 दिशाओं में ही शिकार करना, दक्षिण दिशा मत जाना, ठीक है? दक्षिण दिशा नहीं जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। और बहुत जल्दी कायदे से शाम होने से पहले महलों को आ जाना। और उदल मेरे भाई अपना ख्याल रखना। आप सब से जाएं। मजा आएगा। अब चलो कहूँ लौंडिया बाजी करा जाए। हम क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हो तो हम भी छतुरी हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। आप शेर मारोगे तो मैं 100 शेर मारूंगा। अरे पागल, ये 100 शेर क्या होता है? आप शेर मरी हो और हम शेर का बच्चा मारो। अच्छा ये ना बच्चा मिली कोई लोखड़ी मारो, जोड़ लो कत्ता होएगा। काफी समझदार है। एक बात है जो भैया ने कहा, पूरब जाना पश्चिम जाना मगर दक्षिण दिशा मत जाना। अब समझ लो दक्षिण दिशा में कोई विशेष चीज है। कोई बात नहीं, चलो चलकर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए। तेरी शमशीर कहाँ है? लेकर आ। शमशीर लिया, जल्दी लेकर आ। रूपन, मैंने तुझसे कहा था कि हम बंदूकी मारे ले लिए ना, कि मालूम हुआ कोई शेर वेर चीता वीता सामने आ जाए तो। वहां पर बंदूक की कोई जरूरत नहीं है। हम क्षत्रिय हैं और हमारे हाथ में देख रहे हो शमशीर है। आओ चलते हैं शिकार के लिए। चलिए। और जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजी कुमार। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजी कुमार। ये आगे कोई नहीं मिला, कोई शिकार मिलवे नहीं की। अब क्या करा जाए? एक दिशा तो बेकार चली गई। सच कहता है। देख, हम पूरब गए। हेलो, ध्यान दें, ये सूरजलाल पुजारी, सूरजलाल भैया पुजारी जी ब्रह्मदेव के, ये टेरी निवासी, तेरी तरफ से 101 रुपया का इनाम कंपनी मालिक से हजराम को दे रहे हैं। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी को। देख, मैं पूरब गया, कोई शिकार नहीं मिला, और पश्चिम गया, उधर भी कोई शिकार नहीं मिला। और बड़े भैया ने क्या कहा था? दक्षिण मत जाना, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा शिकार के लिए नहीं जाना। आपको जाने नहीं देंगे।
बड़े भैया ने कहा था तीनों दिशा तो हम घूम चुके हैं। अब नहीं मिला शिकार तो चलो घर का चलो। पागल है तू? हम क्षत्रिय हैं और बगैर शिकार किए हुए महोबा वापस नहीं जाएंगे। आओ चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर। चलिए। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने मना किया था तो देखा जाएगा। ये आगे पीछे हमारे सरकार रोपन, और आगे पीछे हमारे सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे हमारे सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है प्यास जगी है, आग लगी है प्यास जगी है, बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है। हेलो, का बताए भैया, बताओ कतना चुन चुन के हम बिरवा लगाएं फूलन के, और कतने बढ़िया देखो खुशबूदार फूल हैं। अगर इतने हम रिंगनारी न करी, इतना हम रखाई ना, तो न जाने कौन जानवर आवे चल जाए। हम यही ड्यूटी रातों दिन देते, और हमारे यहाँ मलनेवा पता नहीं कहाँ है, ना उसे खाना से नो फिकिर है, ना पानी से फिकिर है। हम यही चिंता में सुखात चले जाते थे, और रातों दिन हम यही बगिया में यहाँ पड़े रहे थे। भैया देखी हमें मलने उठते हैं कि नहीं उठते, लाओ कुछ पहले गांजा भुर्री पी, उसके बाद में कुछ हुई। आइएगा दोस्तों, ये पालतू हिरन है और ये बहुत ही वफादार हिरन है। मामा माहिल के राज का होता है।